होल ब्लड के अंदर देना चाहिए इन केस ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस इन द सेटिंग ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक में अगर एक्यूट ब्लड लॉस है तो होल ब्लड ही देना चाहिए। अदरवाइज इंडिकेशन है ट्रांसफ्यूजन इन सर्जिकल प्रोसीजर विद एन एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस ऑफ ग्रेटर देन 1500 ml। जहाँ एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस 1.5 लीटर से ज़्यादा हो गया वहाँ पे भी होल ब्लड देना चाहिए। स्लोअर रेट ऑफ हेमरेज शुड बी मैनेज विद पैक्ड आरबीसी। जहाँ पे धीरे धीरे हेमरेज हो रहा है वहाँ पे आप पैक्ड आरबीसी यूज़ कर सकते हो। Although whole blood contain plasma and therefore also provide more effective volume resuscitation, a rapid decrease in platelet viability and factor 5 and factor 8 activity occurs with storage। होल ब्लड देने से प्लाज्मा प्रोटीन भी मिल जाती हैं और प्लेटलेट और फैक्टर्स 5 और 8 जो स्टोर्ड ब्लड के अंदर तो उसकी ज़्यादा देर की वायबिलिटी नहीं होती। इसके लिए फिर साथ में प्लेटलेट जब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी है। होल ब्लड के साथ में प्लेटलेट जहाँ फ्रेश एफएफपी ट्रांसफ्यूजन देनी चाहिए। स्टोर्ड ब्लड के अंदर जो फैक्टर 5 और 8 डेफिशिएंट होंगे जो एफएफपी में मिल जाएंगे और प्लेटलेट की शॉर्ट लाइफ होती है इसलिए फ्रेश प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देनी चाहिए होल ब्लड के साथ। जहाँ पे ज़्यादा एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए मोर देन 1500 ml। पैक्ड आरबीसी मोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी गिवन एज पैक्ड आरबीसी। इससे जो ब्लड बैंक के सोर्स के हिसाब से बेनिफिट है। पैक्ड आरबीसी के अंदर आइडियल फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग रेड सेल बट नॉट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। अनीमिक पेशेंट के अंदर मतलब बेनिफिट है तो सीएचएफ वाले पेशेंट के अंदर भी बेनिफिट है। Most surgical patients, however, do require volume as well as RBC. Consequently, packed RBC are reconstituted with an isotonic solution, preferably normal saline। इसके लिए वॉल्यूम पैक्ड आरबीसी के साथ बढ़ाने के लिए उसके साथ नॉर्मल सलाइन के ड्रिप चला दो। एडेड सलाइन एक तो वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा, दूसरा डिक्रीज द विस्कोसिटी एंड फैसिलिटेट रैपिड ट्रांसफ्यूजन। आरएल नहीं देना चाहिए इसके साथ। लैक्टेटेड रिंगर सोल्यूशन शुड जनरली नॉट बी यूज्ड बिकॉज द कैल्शियम इन इट may reverse the anticoagulant effect of the citrate preservative. Prior to transfusion, each unit should be carefully checked against blood bank slip and recipient identity bracelet. Transfusion tubing should contain 170 filter to trap any clots or debris. फिर दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑल ब्लड फॉर इंट्राऑपरेटिव ट्रांसफ्यूजन शुड बी वार्म टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग इन्फ्यूजन। फेलियर टू जिसे करके प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया हो सकता है। दूसरा कोल्ड ब्लड के साथ एडिटिव इफेक्ट ऑफ हाइपोथर्मिया एंड लो लेवल्स ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट इन द स्टोर्ड ब्लड can cause a marked leftward shift of the hemoglobin oxygen dissociation curve and at least theoretically promote tissue hypoxia. Blood warmers should be able to maintain blood temperature more than 30 centigrade even at flow rate of 150 ml per minute. Then fresh frozen plasma. FFP contain all plasma protein, including all clotting factors. Transfusion of FFP are indicated in the treatment of isolated factor deficiencies. कोई इंडिविजुअल फैक्टर की डेफिशिएंसी हो तब देना चाहिए। या रिवर्सल ऑफ वारफेरिन थेरेपी
and correction of coagulopathy associated with liver disease. लिवर डिजीज के साथ कोई कोएगुलोपैथी एसोसिएटेड है तो उसके अंदर भी एफएफपी देना चाहिए. Each unit of FFP generally increases the level of each clotting factor by 2 to 3% in adults. एक यूनिट एफएफपी से मतलब 2 से 3% क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाता है हर एक. Initial therapeutic dose is usually 10 to 15 ml per kg. FFP की therapeutic dose है 10 से 15 ml per kg. FFP may also be used in patients who have received massive blood transfusion and continue to bleed following platelet transfusion. जिसके अंदर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है उसके अंदर एफएफपी और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देनी चाहिए. पेशेंट विद एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा आल्सो बेनिफिट फ्रॉम एफएफपी ट्रांसफ्यूजन. Each unit of FFP carry the same infectious risk as a unit of whole blood. Additionally, occasional patient may become sensitized to plasma protein. ABO compatible units should generally be used but are not mandatory. ABO group देख लेना सेम मिल जाए तो अच्छी बात है, not mandatory. As with red cell, FFP जनरली वार्म टू 37 डिग्री. इसको भी गर्म करके लगाना, ठंडा करके, ठंडा नहीं देना, 37 डिग्री टेम्परेचर पे लगाना. प्लेटलेट्स. प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन शुड बी गिवन इन पेशेंट विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डिसफंक्शनल प्लेटलेट्स in the presence of bleeding. Prophylactic platelet transfusion are also indicated in patients with platelet count less than 10,000 to 20,000 per microliter because of an increased risk of spontaneous hemorrhage. तो या तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट काउंट घट है या डिसफंक्शनल प्लेटलेट्स. प्लेटलेट काउंट जब 10,000 20,000 तक आ गई तब लगाते हैं ताकि स्पॉन्टेनियस हैमरेज ना हो. प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 पर माइक्रोलीटर आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी. अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 है तो सर्जरी में ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है. Thrombocytopenic patient about to undergo surgery or invasive procedure should receive prophylactic platelet transfusion preoperatively. ऐसे पेशेंट में पहले ही अपने को ट्रांसफ्यूजन प्रीऑपरेटिवली ऐसे पेशेंट में पहले ही अपने को प्रीऑपरेटिवली दे देना चाहिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन. प्लेटलेट काउंट शुड बी इंक्रीज टू अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर माइक्रोलीटर. मतलब 50,000 से बढ़ा के 1 लाख हो जाए तब सर्जरी करनी चाहिए. ईच सिंगल यूनिट ऑफ प्लेटलेट मे एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द काउंट बाय 5,000 to 10,000. एक यूनिट लगाने से मतलब 5 से 10,000 तक काउंट बढ़ जाते हैं. Platelet pheresis unit contain the equivalent of 6 regular single donor unit. एक ही डोनर से जब ली हो यूनिट 6 उसको प्लेटलेट फेरेसिस कहते हैं. Lesser increases can be expected in patient with history of prior platelet transfusion. पहले प्लेटलेट दी हुई है तो इनके अंदर काउंट एक यूनिट से 5 से 10,000 तक नहीं बढ़ेगी. पहले प्लेटलेट लगे तो काउंट कम इंक्रीज होएगी. Platelet dysfunction can also increase surgical bleeding even when the platelet count is normal and can be diagnosed preoperatively with a bleeding time. Platelet transfusion may also be indicated in patients with dysfunctional platelet and increased surgical bleeding. ABO compatible platelet transfusion are desirable but not necessary. प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी ABO ग्रुप कंपैटिबल हो तो ज़्यादा बढ़िया बट नॉट मैंडेटरी. ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट जनरली सर्वाइव ओनली 1 to 7 days फॉलोइंग ट्रांसफ्यूजन. जो देते हैं अपन यूनिट ये 1 से 7 दिन तक ही प्लेटलेट रहते हैं.
एबीओ compatibility में इंक्रीज प्लेटलेट सर्वाइवल। एबीओ ग्रुप के सेम होंगे तो ज़्यादा देर सर्वाइव रहेंगे। RH sensitization can occur in RH negative recipient owing to the presence of few red cell in the RH positive platelet unit। RH नेगेटिव के अंदर अगर आपने RH पॉजिटिव प्लेटलेट दे दिए तो सेंसिटाइजेशन हो सकती है, क्यों? इसके यूनिट के अंदर थोड़े से रेड सेल होते हैं, उनकी वजह से सेंसिटाइजेशन हो जाती है। मोर ओवर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज इन द Moreover, the anti-A or anti-B antibodies in the 70 ml of plasma in each platelet unit can cause a hemolytic reaction against the recipient's red cell when a large number of ABO incompatible platelet units are given। लार्ज ABO मिसमैच वाली प्लेटलेट यूनिट देंगे तो कहता है एंटी-ए एंटीबॉडीज अकमुलेट हो जाती है, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है। इसलिए कोशिश तो करनी चाहिए कि सेम ग्रुप के हों। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RH immunoglobulin to RH negative individual can protect against RH sensitization following RH positive platelet transfusion। RH पॉजिटिव अगर RH नेगेटिव के अंदर दे दी तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे देनी चाहिए। Patients who develop antibodies against HLA antigens present on the lymphocyte in platelet concentrates or specific platelet antigen require HLA compatible or single donor units। Use of platelet pheresis transfusion may decrease the likelihood of sensitization। This is from Morgan।